एक कंपैरिजन बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ों की सिमिलैरिटीज़ क्या होती है। आपको पता है बिग बॉस में और ला लीगा में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों प्लान्ड है, दोनों स्क्रिप्टेड है। आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी दिमाग लगा लो, आप कितने भी वोट ले लो, जैसे बिग बॉस में लगता है ना लोगों को कि हमारे वोट से जीत रहा है, ऐसा नहीं होता। उनको जिसे जिताना है वो उसको ही जिताते हैं। वैसे ही यहाँ पे इनको जिसे जिताना है ला लीगा को, ये लोग भी उसको ही जिताते हैं। याद करो जो फर्स्ट मैच हुआ था गेटाफे का, उस टाइम मैं वीडियोस नहीं बनाता था, आफ्टर मैच के रिव्यू की और प्रीव्यू की नहीं बनाता था। उस टाइम मैंने कहा था, जब वो पेनल्टी नहीं दी गई थी गावी के यहाँ, जब बॉल लगी थी उसका जब हैंड बॉल दिया गया था, तभी मैंने कह दिया था कि दिस लीग इज प्लान्ड दिस ईयर, दिस लीग इज डिजाइंड टू गिव दिस ट्रॉफी टू रियल मैड्रिड। उस टाइम मैंने ये बात कही थी। फिर जब धीरे धीरे अल्मीरिया वाला मैच हुआ, फिर आपका वायोकानो के अगेंस्ट रफीनिया पे पेनल्टी नहीं मिली, ठीक। उसके बाद क्लासिको में जब आई थिंक चुआमेनी ने अराहो को पीछे से ग्रैब करके कॉर्नर पे नीचे गिरा दिया था, पेनल्टी नहीं मिली थी। तभी मैंने कह दिया था लीग तो तुम जीत ही नहीं सकते। और एक चीज़ मैंने और कही थी कि ला लीगा के लिए अपनी टीम को हम ब्लेम नहीं करेंगे, और मैं आज भी कहता हूं कि ला लीगा के लिए मैं बार्सिलोना का ब्लेम नहीं करूंगा। आई एम हैप्पी इन ला लीगा, क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट जब जाती है ना भाई, ज़रा खुद को इमेजिन करो भाइयों, भाई मेरी ऑडियंस जो है, खुद को एक बार इमेजिन करो कि हर चीज़ अगर तुम्हारे खिलाफ जा रही है, हर चीज़ A to Z तुम्हारे खिलाफ जा रही है। होता है ना कभी कभी दिन की शुरुआत होती है, उसकी दिन की शुरुआत में ना आपको ऑटो मिला, ठीक है, या आप गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी पंचर हो गई, ठीक है, उसके बाद आपकी मेट्रो लेट हो गई, उसके बाद आप ऑफिस में टाइम पे नहीं पहुंच पाए, फिर बॉस सुना रहा है, फिर ये हो रहा है। उस दिन सब गलत होता है, सब गलत। और वो एक दिन आपको इतना तोड़ देता है कि घर पे आते ही आप सो जाते हो, क्योंकि आप उस दिन को भुलाना चाहते हो। ये तो पूरा साल, पूरा मतलब साल मतलब जब से ये लीग शुरू हुआ है, ये तो पूरा जो जब से ये सीज़न शुरू हुआ है तब से बारसा ये सब झेल रही है। तो बारसा compete कर रही है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। और बारसा अगर सेकंड फिनिश करती है इतने फेवरेटिज्म के बाद भी, तब भी मैं खुश हूँ बार्सिलोना से, मेरे को कोई शिकायत नहीं है। कल के मैच में भी जो लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है कि मैंने एक भी कमेंट बारसा के अगेंस्ट नहीं लिखा, क्योंकि कल का मैच भी हम जीतना डिजर्व करते थे। और अगर हम जीत भी जाते तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आफ्टर PSG वाला गेम अराहो ने जो हमारी आत्मा मारी है ना भाई, उसके बाद तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ, वीडियो बना रहे हैं, अंदर की भावना आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपकी कुछ बातें ऐसी होंगी जो मेरे शब्दों के थ्रू बाहर निकल रही होंगी, ठीक। अब बात करते हैं भाई कल के कुछ इंसिडेंट्स की। और भाई ट्रू बताऊंगा, ट्रू, बिल्कुल ट्रू, एज अ कूलर नहीं बता रहा हूँ, एज अ फुटबॉल फैन बताऊंगा। वास्केज की जो पेनल्टी थी वो गलत पेनल्टी थी, क्योंकि जब ट्रेल लेग, देखो ये अगर वास्केज आ रहा है और ये पैर यहाँ पड़ा, ये पैर इसके पास गया, तब वो पेनल्टी है। लेकिन ये पैर अगर यहाँ रुक गया है और वास्केज आके यहाँ पे टक्कर मार रहा है, वास्केज यहाँ पे आके अगर टक्कर मार रहा है, तो वो पेनल्टी कैसे हो सकती है? अगर कोई सामने से आ रहा है, मैं जबरदस्ती टक्कर मारूंगा उसके, तो पेनल्टी कैसे हो सकती है? हाँ हो सकती है, ला लीगा में हो सकती है, वो दे दी, लेकिन वो पेनल्टी नहीं थी। अब बात करते हैं यमाल पे पेनल्टी की। कामाविंगा, देखो जो कामाविंगा ने हल्का सा चैलेंज दिया था यमाल पे, वो पेनल्टी नहीं थी, ठीक है। तो उस चीज़ को हम पेनल्टी क्लेम कर भी नहीं रहे हैं बार्सिलोना फैंस। अब आते हैं गोल लाइन। 3 मिलियन कुछ यूरोज लगते उसको इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन भाई टेबस ने वो नहीं किया। अब लोग बोलेंगे 3 मिलियन इतना बड़ा अमाउंट था क्या जो नहीं किया? नहीं भाई, अगर वो इम्प्लीमेंट कर देते तो फिर गोल ना मिल जाते बार्सिलोना को। ये सब किया इसलिए गया है ताकि मैड्रिड को फेवर किया जा सके। और भाई इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, जैसे कि ओजिल ने बोला है ना कि बारसा को हर टाइम रोना नहीं चाहिए इसके ऊपर, बारसा को हर टाइम ये नहीं करना चाहिए रेफरी के ऊपर। भाई हम करेंगे, हम करेंगे। देखो यार, मैं आपको इसको पॉलिटिक्स के एक टर्म में समझाता हूँ। क्या होता है ना कि अगर आप सही हो, लेकिन मैं आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दूं और उस आरोप को बार बार लगाता रहूं, तो आप उस चीज़ को डिफेंड करना चालू कर दोगे और आप एट द एंड जाके उस मुद्दे पे चुप हो जाओगे, क्योंकि आपके ऊपर इतने आरोप लगा दिए मैंने। ये टेक्निक होती है, ये टेक्निक होती है कि जब आपके पास फैक्ट्स नहीं होते ना, जैसे कि मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, मैंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया, तो मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं आपसे सवाल पूछता जाऊंगा, आपको ब्लेम करता रहूंगा, ताकि आप डिफेंसिव हो जाओ और जो मेरी गलतियां थी उसका सवाल आप मुझसे ना पूछ पाओ। ये होती है टेक्निक पॉलिटिक्स की। तो ये ओजिल ने किया कि बारसा को ऐसे नहीं करना चाहिए, ये पोर्ट्रे किया, इतना बुरा किया हमारे साथ कि यहाँ पे आके हमारी चीख एक टाइम के बाद नॉर्मलाइज हो जाए, जैसे कोविड हुआ ना नॉर्मलाइज। अब कोविड होता है ना, जैसे कि अभी भी सर्दियों में बहुत खांसी वांसी हुई है, तो वो भी एक मिनी कोविड ही था, लेकिन वो इतना नॉर्मलाइज हो गया कि लोग उसको सीरियसली
कुछ लोग ले रहे हैं और मैक्सिमम लोग नहीं ले रहे हैं। तो वही चीज़ है, इतना बुरा कर दो कि ये हर बार चिल्लाएंगे तो इनकी चीख जो है वो नॉर्मल हो जाएगी और लोग इनका बिलीव करना बंद कर देंगे। लेकिन हम एज अ क्रिएटर, हम एज अ बार्सिलोना फैन उठाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, हर बार बोलते रहेंगे। कोई भी ला लीगा, कोई भी पॉलिटिकल टेक्निक, एनी स्पेनिश फेडरेशन या फिर सोशल मीडिया का प्रेशर हम तो अपने ऊपर नहीं लेने वाले, क्योंकि ये खेल भाई हम चौथी में खेला करते थे। और ला लीगा को एक बात और बता दूं भैया, जब हम पहली में थे ना, तुम थैली में थे दिमाग के मामले में। ऐसे जो भी क्रिएटर्स हैं जो इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं अगेंस्ट बार्सिलोना, सच को दबा के, तो उनके लिए भाई हम बता दें, व्हेन आई वाज इन यूनिफॉर्म यू वर इन लिक्विड फॉर्म, दिमाग के मामले में। ठीक, जब वो बॉल दिखाई गई, एंगल बाद में आया मैच के एक तरह से सोशल मीडिया पे, कि वो बॉल जब फ्रंट एंगल से दिखाई गई तो वो बॉल अंदर थी, इंटरनल जो लेग थी लुनिन की, बॉल वहां पे थी और बॉल दिख नहीं रही थी, लाइन के ऊपर अंदर दिख रही थी, तो वो तो गोल था। और एक बात बताओ, मैच के दौरान जो देखो ऐसे दिखाओगे ना, अगर आपको मेरा साइड प्रोफाइल देखनी है तो मैं ऐसे तो नहीं दिखाऊंगा ना, साइड प्रोफाइल ऐसी दिखेगी। उसी तरह जब आप एक लाइन ओवर द लाइन चेक कर रहे हो वहां पे जाके, तो आप कैमरा एंगल तो वो दो जो बिल्कुल पैरेलल 180 डिग्री पे हो। भाई तुम एक डायगनल एंगल दे रहे हो, अरे डायगनल एंगल में बॉल चाहे जितनी भी अंदर हो, वो लाइन पे उसका एक पार्ट दिखेगा। यार तुम बावले हो क्या भाई, तुम बावले हो क्या, ला लीगा वालों चूतिया समझते हो क्या हमें? और कई मडिड फैंस ने भी ये बात कही है कि अगर यही चीज़ हमारे साथ होती, कई सेंसिबल फैंस की बात कर रहा हूँ, कि अगर यही चीज़ हमारे साथ हुई होती हम भी कंप्लेंट करते। लेकिन जो 95% फैंस हैं वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं। भाई क्या मिल जाएगा, अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो हम बैठ जाते हैं ना, हम रेलीगेट हो जाते हैं। कंपटीशन खेल ही क्यों रहे हैं? अगर हराम की ही जीत चाहिए तो कंपटीशन खेल क्यों रहे हैं? यही चीज़ अगर हमारे फेवर में होती, हमें मिल रही होती, मैं कहता देखो वो एक हिस्ट्री में लिखी जाती बार्सिलोना की ट्रॉफी। लेकिन मुझे अंदर से पता है मैं खुश नहीं हूं, क्यों? मेरी टीम अच्छा नहीं खेली भाई मेरा नेचर ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई काम किया और मुझे वो क्रेडिट मिलेगा ना, तो मुझे वो क्रेडिट हजम नहीं होगा, क्योंकि मेरी जीन ऐसी है, ठीक है, मेरी सोच ऐसी है लाइफ को लेके। हाँ, लेकिन अगर मैंने कोई काम किया है, ठीक है, और मैं उसमें फेलियर हो गया हूँ, लेकिन मेहनत मैंने पूरी की है, सीखा हूँ ना, मैं उस चीज़ को मैं फेलियर नहीं लेता। ये मेरा सोचने का तरीका है। तो हमारी अलग अलग फैन बेस की एक अलग अलग जीन्स होती है, लेकिन सेंसिबल फैन बेस बहुत कम बच रहा है अपोजिट फैंस में, जो सही को सही बोले। पता है भाई, कैंसेलो पे जाओ। कैंसेलो जब नया नया आया था मैंने उसका फेवर किया था। लोग बोलते थे वो डिफेंसिव वीक है, वो ये वीक है, लेकिन जो उसकी ऑफेंसिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको लेके मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्रेसिव था पॉजिटिव वे में, उसको लेके मैं बहुत ही ज़्यादा वोकल था पॉजिटिव वे में, और उसको लेके मैं बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लेके बैठा था, जो कि उसने वो किया भी। लेकिन लास्ट वीक 2 मैचों में, दोनों टूर्नामेंट से अगर हम बाहर हुए हैं ना भाई, चाहे वो चैम्पियंस लीग हो, चाहे वो आपका ला लीगा हो, कल के वाला मैच, उसमें कैंसेलो का 90% फॉल्ट है कंबाइंड। अराहो का तो रेड कार्ड ही था, हटाओ उस टॉपिक को, लेकिन कैंसेलो क्या उस मैच में कम बेकार था क्या? क्रॉस के टाइम पे वो डेम्बेले को कवर नहीं कर पा रहा बाहर, फिर डेम्बेले पे पेनल्टी दे रहा है, खत्म, गेम सेट मैच खत्म। कल वाले मैच में आ जाओ, वास्केज वाला जो पहला गोल था, जो पेनल्टी मिली थी उसको, अबे आर पार हो गया भाई आर पार हो गया। अबे ये तो मैं भी इतना चूतिया डिफेंडर नहीं हूँ भाई। जब मैं डिफेंड करता हूँ मिडफील्ड से जाके ट्रैक बैक करता हूँ, तो भाई मुझे पता है कि बॉडी रहनी चाहिए। क्रॉस कौन करता है उस एंगल पे? क्रॉस कौन करता है यार? पागल वागल है क्या कैंसेलो? हमें पता था कैंसेलो डिफेंसिव गंदा है, लेकिन इतना गंदा है? हमें लगा था कैंसेलो गू है, लेकिन भाई ये तो टट्टी है, ये तो टट्टी है भाई, सेम सेक्शन में। प्लस जो वास्केज ने वॉली मारी थी क्रॉस पे, जो मारा था गोल, उसमें कैंसेलो कवर नहीं कर पा रहा। भाई तुझे हो क्या गया है? और जो लोग बोलते हैं ना, अब इंक्लूडिंग मैं भी अपने आप को उस चीज़ को लेके बोलता हूँ कि कैंसेलो अटैकिंग अब कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। लास्ट टाइम कब कंट्रीब्यूट किया था कैंसेलो ने? कैंसेलो हमें पता है डिफेंसिवली वीक है, लेकिन अटैकिंगली वो बहुत साउंड है, ये सोचते हैं ना हम, ठीक है, जो था भी। लेकिन लास्ट टाइम उसने वो परफॉर्मेंस कब दी थी कि जहाँ पे हम ये कह सकें कि कैंसेलो ने डिफेंसिव हगा है, लेकिन कोई बात नहीं, उसने अटैक में जाके वो चीज़ अपनी कंपनसेट कर दी है? नहीं किया। तो भाई एट द एंड जाके मेरा ये कहना है कि कैंसेलो का जो लोन है उस चीज़ को रिन्यू मत करो। वेरी सैड फॉर फ्रैंकी डियोंग्स इंजरी यार। पर वो बात है ना, वेलवर्डे ने उसको शॉट मारा, उसके पैर पे लगी, ठीक है वो धोखे में लगी, लेकिन भाई वेलवर्डे एक बार उससे पूछ तो लेता जाके, भाई तेरी मेरी वजह से तेरे को इतनी बड़ी चोट लग गई, इतना बुरा मत कर भाई, तेरे लिए मैंने एक अभी शॉट बनाया था तेरी तारीफ में। अगर हाँ उसने उसको किया होगा कंसोल तो मैंने देखा नहीं, शायद वो क्लिप आई नहीं, लेकिन अगर नहीं किया है तो भाई वेलवर्डे भाई गलत किया तूने।
कोई भी दुश्मन भी होगा ना, और जिसके टैकल पे कोई बंदा इंजर्ड हो रहा है, जिसको इंजरी लंबी हो रही है, 1 महीने की, 1.5 महीने की, और दोबारा उसको दूसरी तीसरी बार उसके एंकल पे लगी है, तो भाई तेरे को उसको लेके जाना चाहिए था, तेरे को उसको सांत्वना देनी चाहिए थी। अब जो भी ला लीगा मैचेस बचे हैं भाई, शायद मैं देखूंगा, शायद मैं नहीं देखूंगा, मन की बात है भाई, कुछ नहीं है देखने को, सब कुछ खत्म कर दिया। मेरी बॉडी लैंग्वेज देखो यहाँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो बिल्कुल मतलब आवाज़ मेरी निकल नहीं रही है, लेकिन कल वाले मैच को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये फुटबॉल के बारे में था ही नहीं, ये फुटबॉल की हत्या के बारे में था, जो ला लीगा में रोज़ाना करी जा रही है। और अगर इनको टॉप लीग बनना है, टॉप लीग भाई हलवा, टॉप लीग छोड़ो, इनको टॉप 5 लीग्स में भी अगर आना है ना, तो ढंग की रेफरिंग कर लो, वरना भैया यहाँ पे प्लेयर्स आना छोड़ देंगे, क्योंकि तुमको पता है कि उनको कितने भी एफर्ट मार लो, बारसा में प्लेयर्स आना छोड़ देंगे भाई। झील तो मर चुकी है। कल मैंने पहली बार देखा ग्रुप पे कोई बात ही नहीं हो रही है बारसा के बारे में, गोल सेलिब्रेट नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, ना गाली दी जा रही। लोग इतने निराशावादी हो चुके हैं भाई, लोग इतने निराशावादी हो चुके हैं, और ये आशा अब जागेगी नए सीज़न में, प्री सीज़न से। अब मुझे नहीं पता भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, विटोर रोके पे भी एक वीडियो बनाऊंगा भाई मैं, बस यही कह सकता हूँ, स्टे पॉजिटिव, बिलीव रखेंगे, विस्कल बारसा।